ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज मैं आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय ले रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सुनकर अति प्रसन्नता होगी। इस बात को आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द कई नक्षत्र, कई योगिनी, कई ग्रह भ्रमण करते हैं, कई नक्षत्र भी करते हैं और उन्हीं के आधार पर आदमी का जो जीवन है वो चलता है। अब इसे लोग चाहे भ्रम माने या सही माने, ये तो लोगों पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर हमें ये बता दिया जाता है कि ये हमारे पिता हैं तो हमें मानना पड़ता है ये हमारे पिता हैं, क्योंकि हम उनको देख के मानते हैं कि हमारे पिता हैं। इसी प्रकार ये ग्रह भी हमें हमारे ऋषि मुनि वेद शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। तो कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। जो मानते हैं वो भी ठीक है, जो नहीं मानते उनके लिए भी ठीक है। बात ऐसी है कि जब किसी व्यक्ति पे गुजरती है, उसे घाटा होता है, नफा होता है, तो जब नफा होता है तो कहता है मैंने ये किया था मेरे को नफा हो गया, मैंने ये किया था मेरे को नफा हो गया। और जब घाटा होता है तो कहता है भगवान ने यार हमारे साथ कैसे दिन दिखा दिया, हमारे को तो घाटा ही घाटा हो गया है। तो हम कई बार अच्छा होने पर भी और कई बार बुरा होने पर भी दोनों समय में भगवान को कभी धन्यवाद देते भी हैं और कभी धन्यवाद नहीं भी देते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के पास समय तो बहुत कम है। अगर कोई कहे कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा, तो समय तो ज़्यादा है नहीं, समय बहुत कम है। अब इस कम समय में वह अपनी जो जीवन की इच्छाओं को पूरा करे तो करे कैसे, ये भी एक विषय है। और इसमें भक्ति कब करे, कब नौकरी करे, कब वो अन्य काम करे। काम बहुत है उसके पास में, समय बहुत कम है, जो माने। तो अब इन ग्रहों को शांत करने के लिए कई बार क्या होता है, लोगों के पास में चाहते तो हैं सभी लोग कि वह हमारे ग्रह शांत हो जाएं, तो वो ब्राह्मणों को, आदियों को बुलाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी के पास धन का अभाव भी होता है, कई बार ब्राह्मणों के बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कई समस्याएं हैं। अब उसका मैं वर्णन क्या करूँ, वो तो आपने जीवन में आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं और कि भाई क्यों ये हमसे कार्य नहीं हो पा रहा है। अब जब मैंने बहुत सब चीज़ों को देखा, देखने के बाद मैंने कहा यार इस मनुष्य योनि में आके अब मनुष्य को अपने कुछ कर्मों को भी सुधारना है और कुछ अच्छा कार्य भी करना, तो करे कैसे। तो हमारे जो ब्रह्मांड में 9 ग्रहों के बारे में जो विशेष उल्लेख किया है, उनको शांत करना तो बहुत जरूरी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। चाहे कोई हाथ जोड़ के कर लेता है, कोई कैसे करता है, पर चाहे क्रिश्चियन है तो वो अपने चर्च में जाके, सरदार है तो अपने गुरुद्वारे में जाके, और हिंदू है तो अपने मंदिर में जाके, बौद्ध है तो अपने भगवान बुद्ध के शरण में जाके, मतलब एन कैन किसी प्रकार से जो है अपना भला करता है और जाता भी है। हम ये नहीं कहते लोग मंदिर नहीं जाते, ये नहीं जाते, ऐसा भी नहीं है कि लोग मंदिर नहीं जाते। लोग मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ स्थान में भी जाते हैं। कहीं तीर्थ में घूमने गए तो रास्ते में कोई उनको वहाँ मंदिर मिल गया तो वहाँ भी दर्शन करते हैं लोग। तो ये बात नहीं है कि भगवान पे 800
करोड़ आदमी हैं तो सबकी श्रद्धा होती है, किसी की थोड़ी होती है, किसी की ज़्यादा। यहाँ तक कि जो दुनिया का सबसे पिछड़ी जाति है, जिसको हम आदिवासी कहते हैं, वो भी अपने देवताओं को मानते हैं और अपने कुल देवता को भी मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे, अब ये जो हमारे ग्रह हैं इनको हम शांत कैसे कर सकते हैं घर बैठे। तो उसका एक ही छोटा सा उपाय है। हर मंत्र तो बहुत लंबे लंबे भी होते हैं, जिन्हें जप करने में आदमी को काफ़ी समय लग जाता है, तो उतना आदमी कर नहीं पाता है। तो इन सारे ग्रहों को शांत करने के लिए एक छोटा सा श्लोक है जिसमें सारे ग्रह शांत हो जाते हैं, और ये केवल 5 मिनट का कार्य है। तो क्या कार्य है? सारे ग्रहों के लिए ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुचस्य शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो जितने भी एक ग्रह हो, तुम जो है हमारी जीवन में शांति करो। तो ये तो एक छोटा सा मंत्र है, इसका जाप सवेरे शाम कर लिया करो, और जो है इससे आपके सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। अब इसके बाद में एक वीडियो आपको और दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं देता हूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से आपको बता देता हूं कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों में जो है इनके कितने कितने मंत्र बोलने चाहिए, मालाएं करनी चाहिए, जिससे ये शांत बने रहें। ये मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और कुछ सब्सक्राइब बोलते हैं, एक सब्सक्राइब वो भी कर दीजिए करे, वो भी अच्छा होता है, ताकि ठीक लगता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में एक अक्षरी मंत्र 9 ग्रहों के क्या हैं, तो इसका ज्ञान मैं अगली वीडियो में दूंगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु की कृपा रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।